उनको मैं जवाब देने के लिए कार्यालय से सीधा सीबीआई की ऑफिस जा रहा हूं। चार्जशीट अभी तक तो किसी को नहीं मिली है, मगर मीडिया को जो चार्जशीट मिली है उसके माध्यम से मेरी जानकारी में जो बातें आई हैं उसमें मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सभी के सभी आरोप फैब्रिकेटेड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और कांग्रेस सरकार के इशारे पर बनाया गया एक गलत कच्चा चिट्ठा है। जब यह चार्जशीट न्याय की अदालत में चर्चा में आएगा, मुझे विश्वास है इसमें से एक भी आरोप सच नहीं निकलेगा। ये पूरी जो जांच चल रही है, ये जांच अपनी दिशा से भटकी हुई है। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर की जगह गुजरात सरकार का और भाजपा की सरकार का पॉलिटिकल एनकाउंटर करने का एक षड्यंत्र है और मुझे विश्वास है न्यायपालिका में, मुझे विश्वास है गुजरात की जनता में और मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं में। इस बात को हम सड़कों पे ले जाएंगे, इस पर लड़ेंगे। न्यायपालिका की लड़त न्यायपालिका में लड़ेंगे और जो पॉलिटिकल लड़त है वो पॉलिटिकल फील्ड में लड़ेंगे। जहां तक मुझे समझ देने का सवाल है, एक इस तरह का माहौल बनाया गया कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ा गुनहगार हूं, भगोड़ा हूं। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। 22 तारीख को 11 बजे मुझे समन्स दिया गया कि मैं 1 बजे हाजिर हो जाऊं। आप ही जस्टिफाई करिए कि 11 बजे किसी को समन देके 1 बजे बुलाने का मतलब क्या है। 1 बजे फिर से समन दिया गया कि मैं 23 तारीख को हाजिर हो जाऊं। एक दिन में अभी लीगल एडवाइस लूं न लूं, किसी से कंसल्टेशन करूं, उसके पहले 23 की शाम को चार्जशीट रख दिया गया मेरा जवाब लिए बगैर। इसका मतलब चार्जशीट पहले से तैयार था, मुझ पर आरोप पहले से बनाए गए थे और मुझे पूछताछ और समन की जो बात है वो कोरा नाटक थी। अगर चार्जशीट 30,000 पेज का तैयार न होता तो 1 बजे और 4 बजे के बीच में चार्जशीट कोर्ट में रख पाना नामुमकिन है। दूसरी बात कि जो मुझे समन दिया गया वो सीआरपी के चैप्टर 14 के अंतर्गत दिया गया। सीआरपीसी के चैप्टर 14 वो जो साक्षी है उसको डराने के धमकाने के लिए है। और जब चार्जशीट मेरे जवाब लिए बगैर रखा गया, वो चार्जशीट में मुझे हत्यारा बताया गया है, मुझे फिरौती लेने वाला बड़ा गुंडा दिखाया गया है। मुझे मालूम है कि चार्जशीट पहले से तैयार था, कांग्रेस सरकार के इशारों पर तैयार किया गया था और फैब्रिकेटेड चार्जशीट था जिसको मेरे समन से कोई लेना देना नहीं। मैं कोई कानूनी प्रक्रिया से डरता नहीं हूं, ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की फितरत है। हम कानूनी लड़ाई पुरजोर से लड़ेंगे और जिन्होंने गलत काम करने का ट्राई किया है उनको पूरी तरह से एक्सपोज हम कोर्ट में करेंगे। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप भी जब रिपोर्टिंग करिए उस वक्त सत्य को जरा समझ कर करिए। इतनी मेरी विनती है आप लोगों को। गुजरात ने टेररिज्म के खिलाफ बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। गुजरात एकमात्र राज्य ऐसा है जिसमें टेररिज्म का आज एक भी केस पेंडिंग नहीं है, सब केस सॉल्व हुए हैं। जिन पुलिस अफसरों पर और मुझ पर एक गलत आरोप लगाया है सोहराबुद्दीन की हत्या का, उन्हीं पुलिस अफसरों ने कम से कम 400 लोगों को जिंदा पकड़कर कानून की अदालत में रखा है। एनकाउंटर 6 के हुए हैं, 400 लोगों को कानून की अदालत में रखा है। वो बात नहीं आती मीडिया के सामने। पूरे देश भर में 1700 एनकाउंटर हुए हैं, उसमें से सिर्फ गुजरात के एनकाउंटरों को टूल देना, उस पर चर्चा बनाना, मीडिया में अफवाह फैलाना, कोर्ट के माध्यम से उनकी इंक्वायरियां करना और इंक्वायरी करने के बाद पॉलिटिकल टारगेट को सिद्ध करना, ये कांग्रेस सरकार का षड्यंत्र है। विगत 20 साल से गुजरात में कांग्रेस चुनाव के मैदान में कभी जीती नहीं, ना गुजरात की प्रजा ने उनको जिताया है ना स्वीकारा है। 1990 से लेकर एक भी जनरल इलेक्शन हो, तहसील जिला पंचायत की इलेक्शन हो, कॉर्पोरेशन की इलेक्शन हो या असेंबली के इलेक्शन हो, सभी इलेक्शन में कांग्रेस पूरी तरह से हार खाई है, करारी हार खाई है और जनता ने उनको नहीं स्वीकारा है। उनके लिए यही एक रास्ता है, मैं समझता हूं
मगर मेरे लिए काफी रास्ते खुले हैं, मेरी पार्टी के लिए काफी रास्ते खुले हैं। हम जनता के बीच में जाएंगे, कानून की लड़ाई कानून की अदालत में लड़ेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका मेरे साथ न्याय करेंगी और जब सत्य बाहर आएगा तो ये प्रयत्न जिन लोगों ने किया है उन पर उल्टा पड़ेगा। मैं सब सवाल के जवाब दूंगा आपको। एक अभी मैं टीवी डिबेट देख रहा था, इसमें कांग्रेस के एक बड़े लीडर ने कह दिया कि सोहराबुद्दीन एक छुटपैया गुनहगार था, जिनके घर से 40 से ज्यादा AK-47 राइफलें मिल जाए, 100 से ज्यादा हैंड ग्रेनेड मिल जाए, 1 लाख एम्यूनिशन मिल जाए, उसको अगर कांग्रेस छुटपैया गुनहगार गिनती है तो जब पाकिस्तान की आर्मी यहां जाएगी तभी उनको गुनहगार लगेगी। कसाब के पास उसकी पूरी टीम के पास जितना असला था उससे ज्यादा असला सोहराबुद्दीन और रुवाबुद्दीन के कुएं में से गुजरात पुलिस ने रिकवर किया था। 5 राज्यों की पुलिस में ये आदमी वांटेड है, उस पर 40 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुए हैं, सजायाफ्ता आदमी है और उसको कांग्रेस के लीडर छुटपैया गुनहगार कहते हैं। मैं गुजरात की और देश की जनता को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिनके घर से AK-47 राइफलें मिल जाए, हैंड ग्रेनेड्स मिल जाए, 1 लाख का एम्यूनिशन मिल जाए, अगर वो छुटपैया गुनहगार दिखते हैं तो कांग्रेस के शासन में देश कैसे सलामत रह पाएगा। मुझे अलग अलग तरीके के काफी आरोप मुझ पर लगाए हैं, हो सकता है और भी आरोप लगाएं। इसलिए मेरा एक निवेदन है मीडिया के माध्यम से कि मेरी जो पूछताछ हो, मेरा जो स्टेटमेंट लिया जाए, उसका कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग CBI करे तो मैं मानता हूं कि न्याय के पक्ष में होगा और इतना उन्होंने करना चाहिए। मुझ पे जो आरोप लगाए हैं वो गलत रिकॉर्ड किए हुए निवेदनों के आधार पर किए हैं और उन्होंने कहा था कि हमारे निवेदन की वीडियोग्राफी की जाए, तो भी वीडियोग्राफी नहीं की गई है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सबके माध्यम से मैं CBI के लोगों को कहना चाहता हूं कि मेरे निवेदन की वीडियोग्राफी की जाए और उसको बाद में वीडियोग्राफी को ज्यों का त्यों समय के साथ सेकंड के सेकंड की वीडियोग्राफी को कोर्ट के सामने रखा जाए। अब आप लोगों को जो पूछना है वो पूछिए। आप जाएंगे अभी यहाँ से सीधा गांधीनगर, सीधा CBI ऑफिस, आपको पता है कि वो लोग आपको अरेस्ट करने के लिए तैयार है। क्या आपके सामने क्या लीगल ऑप्शन आपने अपने लीगल एडवाइजर के साथ? देखिए, लीगल ऑप्शन मेरे सामने एक ही, अभी तो मैं समन्स का जवाब देने के लिए जा रहा हूं। अगर वो मुझे अरेस्ट करते हैं तो बाद में हम हमारे सभी लीगल ऑप्शन ओपन है, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। आप CBI की सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई क्यों किया था? इसलिए किया था कि मुझे समय ही नहीं दिया गया, मेरी बात रखने का समय ही नहीं दिया गया था और 5 बजे चार्जशीट रख दिया गया। ये कोई काम करने का तरीका नहीं है। ये 5 साल पहले का एनकाउंटर है, 5 साल पहले का। क्या हो जाता 2 दिन में? मेरा जवाब लिए अगर क्यों चार्जशीट रखा गया? चार्जशीट में, समन में मेरे खिलाफ जो आरोप है और चार्जशीट में जो आरोप है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। किसका जवाब लेकर ये आरोप बना दिए उन्होंने? मुझे बुलाया गया है चैप्टर 14 के अंतर्गत और मुझ पर हत्या का आरोप लगाया है। किसको पूछकर, किसकी जानकारी लेकर, किसकी बात को सुनकर आरोप लगाए गए? एक के बाद नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं CBI के ऑफिस में जाऊंगा, वहां मेरा जवाब दूंगा। उसके बाद में अगर मुझे अरेस्ट करते तो सभी लीगल ऑप्शन मेरे लिए खुले। निवेदन जारी करे तो आरोप पड़े हैं, सभी जगह पर ये लिखा गया है कि अभय चुडासमा ऑन बिहाफ ऑफ अमित शाह, अजय पटेल ऑन बिहाफ ऑफ अमित शाह। डू यू थिंक दैट CBI इज बीइंग यूज्ड बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट यू? व्हाट इज योर ओपिनियन? मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस सरकार का यह षड्यंत्र है। गुजरात में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कांग्रेस कभी जीत नहीं पाई, इसलिए अभी सरकार का मिसयूज करके वो सत्ता के गलियारों में आना चाहते हैं। ये बात आप पहले आकर CBI के सामने क्यों नहीं बताई? कौन सी बात? यहाँ जो बात बता रहे पिछले 2 दिन से आप कहा थे CBI के सामने। देखिए, 2 दिन का सवाल ही नहीं है। 23 तारीख को मैं जाने वाला था, मगर मुझे मालूम पड़ा कि चार्जशीट की ऑलरेडी जेरोक्स हो रही है। मेरे जाने का मतलब ही नहीं बनता था। 30,000 पेज की जेरोक्स वो लोग 22 की रात से निकल रहे हैं, चार्जशीट बना दिया है। मुझे पूछताछ का नाटक करने के लिए मुझे बुला रहे हैं, इसलिए मैंने लीगल ऑप्शन और लीगल चर्चा करने के लिए कुछ समय लिया। आज तक
एक भी आरोपी को चार्जशीट का कॉपी नहीं दिया। आप लोगों को पढ़ाया गया है, दिखाया गया है और सुनाया गया है, इसके अलावा किसी को नहीं। ऐसे गुजरात पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है, आप जिसको टेररिस्ट कहते हैं। देखिए जो बात सुप्रीम कोर्ट में निलंबित है उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि मुझे गलत तरीके से फंसाया गया है और मेरे खिलाफ गलत आरोप।